नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। भारत और अमेरिका के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। पीएम मोदी अमेरिकी संसद को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन में माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ के साथ की बैठक। सीईओ गैरी ई डिकर्सन ने भारत को बताया दुनिया के कई देशों का एक विश्वसनीय साझेदार। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के उड्डयन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक को किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) का किया दौरा। पीएम मोदी ने कहा भारत अमेरिका साझेदारी सतत और समावेशी वैश्विक विकास का इंजन होगी साबित। साथ ही दोनों देशों के बीच शिक्षा और अनुसंधान में आपसी सहयोग बढ़ाने की जताई इच्छा। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए शनिवार को नई दिल्ली में बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार राज्य में मौजूदा हालात पर लगातार बनाए हुए है नजर। और सैफ चैंपियनशिप में भारत ने कप्तान सुनील छेत्री की शानदार हैट्रिक की बदौलत पाकिस्तान को 4-0 से दी मात। एशिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर बने छेत्री। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। पीएम मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का वॉशिंगटन में राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में रात्रि भोज का भी आयोजन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के सीईओ एच लॉरेंस कल्प जूनियर और अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ गैरी ई डिकर्सन के साथ अलग अलग बैठकें की। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने कहा कि पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि वो भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण और देश की हो रही प्रगति से बहुत प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए माइक्रोन टेक को आमंत्रित भी किया। वहीं सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी अप्लाइड मटेरियल के सीईओ गैरी ई डिकर्सन ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर निवेश निर्माण पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण का एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने में सहयोग करने की दिशा में चर्चा की। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर सकारात्मक रुख जाहिर किया। वहीं एच लॉरेंस कल्प ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कल्प जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से एक है। भारत के उड्डयन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक को प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) का दौरा किया।
उन्होंने अमेरिका और भारत के छात्रों से मुलाकात की, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों में सफल होने के लिए कौशल सीख रहे हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं, जिनमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के नवाचारों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार लगातार राज्य के मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है। G20 देशों के श्रम संबंधी समूह की श्रम 20 की शिखर बैठक आज से बिहार की राजधानी पटना में शुरू होगी। बैठक में भारत सहित 28 देशों के 173 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। L20 सम्मेलन का शुभारंभ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और बिहार सरकार के श्रम मंत्री सुरेंद्र राम भी मौजूद रहेंगे। G20 में शामिल देशों के अलावा भारत ने इस वर्ष अपनी ऐतिहासिक अध्यक्षता के तहत G20 के लिए 8 अतिरिक्त देशों बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के बालाघाट में रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए 6 दिवसीय गौरव यात्रा की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिंगरामपुर, जमेरा दमोह, उनके जन्म स्थान कालिंजर किला उत्तर प्रदेश और धौनी सीधी से आरंभ होकर शहडोल पहुंचेगी। गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट में रोड शो में हिस्सा लेंगे। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक आज पुणे में आयोजित होगी। भारत की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में शामिल होंगे। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों के अलावा यूनिसेफ, यूनेस्को और OECD जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के दौरान सभी G20 देशों के शिक्षा मंत्री आउटकम दस्तावेजों को औपचारिक तौर पर स्वीकार करेंगे। ये आउटकम दस्तावेज इन सभी देशों के बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे पहले पुणे में 2 दिनों तक चली चौथी और अंतिम शिक्षा कार्य समूह की बैठक कल खत्म हुई। G20 देशों के करीब 80 प्रतिनिधि कार्य समूह की बैठक में शामिल हुए। मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना शिक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक की थीम रही। रूस ने बुधवार को यूक्रेन के डोनियास के एक शहर पर एक मिसाइल हमला किया। इस मिसाइल हमले में 2 नागरिक घायल हो गए। घटनास्थल में मौजूद पुलिस और एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना में लहूलुहान पोक्रोस्क निवासी नताशा और अलेक्जेंडर ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि जब वो अंदर थे तो मिसाइल ने उनके घर पर हमला किया। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि रॉकेट ठीक उनके सामने से गुजरा, जिसके बाद एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिससे दीवारें तक हिल गईं। पेरिस में बुधवार को लेफ्ट बैंक की इमारत में हुए जोरदार धमाके में 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं।
पुलिस के अनुसार धमाके के बाद इमारत में आग लग गई, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया। जानकारी के अनुसार आग बुझाने के लिए लगी 200 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस और प्रशासन को एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों को खाली कराना पड़ा। विस्फोट के कारण का अभी पता नहीं चल सका है। पेरिस के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि धमाका ऐतिहासिक वेल डी ग्रेस सैन्य अस्पताल के पास हुआ, जिसके कारण 5वें एरोंडिसमेंट जिले में विदेशी छात्रों में लोकप्रिय डिजाइन स्कूल का एक इमारत का अगला हिस्सा ढह गया। पेरिस के पुलिस प्रमुख लॉरेंट नुनेज ने बताया कि 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 7 की हालत नाजुक बनी हुई है। एरोंडिसमेंट के मेयर फ्लोरेंस बर्थआउट ने कहा कि धमाका बेहद खतरनाक था। सैफ चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है। टीम इंडिया ने बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में बुधवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 4-0 से परास्त कर दिया। भारत के लिए इस मैच के हीरो कप्तान सुनील छेत्री रहे। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। उनके अलावा उदांता सिंह ने एक गोल किया। भारतीय टीम ने शुरू से ही पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा। भारत ने पहले हाफ में ही 2 गोल कर दिए। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने 10वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद उन्होंने 16वें मिनट में दूसरा गोल पेनल्टी पर किया। इसके बाद दूसरे हाफ में भारत ने 2 गोल और किए। इस हैट्रिक के साथ ही सुनील छेत्री एशिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर बन गए हैं। भारत अपना अगला मैच शनिवार को नेपाल के साथ खेलेगा। बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के माधव ने 25 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं पावर लिफ्टिंग में तुषार नाथ सिंह ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। उन्होंने 74 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक जीते। 25 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक अन्य भारतीय सी किरीट भाई ने कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले रोलर स्केटिंग में भारत को 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। सरस्वती और दीपेन जहां स्वर्ण इन्होंने जीता, वहीं जैस्मिन को रजत और अंशु को कांस्य पदक हासिल हुआ। एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने बुधवार को 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। भारत की रवि मती ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। रवि मती ने जैवलिन में ये रजत अपने नाम किया। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिल गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान आज 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।